देखेंगे समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के गुण। तो हम सामान्यतः समतल दर्पण का उपयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए। घरों में सामान्यतः समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके गुण हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के गुण। इसका पहला गुण देखते हैं हम। समतल दर्पण का हम चेहरा देखने के लिए उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि समतल दर्पण में जो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है वो हमारे बराबर ही दिखाई देता है, अर्थात वस्तु के आकार का ही बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार का बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, ठीक है। दूसरा इसका गुण है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। यदि हम दर्पण से पीछे की ओर बढ़ते जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण से पीछे की ओर बढ़ते जाता है। तो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है, ठीक है। अगला गुण देखते हैं, तीसरा अगला गुण देखते हैं कि यदि समतल दर्पण जो है वो मोटा समतल दर्पण हो तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंब बहुत अधिक होते हैं, कई प्रतिबिंब बनते हैं। तो मोटे दर्पण में कई प्रतिबिंब बनते हैं, मोटे दर्पण में कई प्रतिबिंब बनते हैं। अगला गुण है यदि हम वस्तु को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण घुमा दे, यदि हम वस्तु को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण घुमा दे तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण घूम जाती है। आपतित किरण को स्थिर रखकर यदि हम दर्पण को थीटा कोण घुमा दे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है। तो अगला देख लेते हैं गुण। यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर यदि दर्पण को थीटा कोण घुमाने पर परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है, ठीक है। अगला गुण है यदि हम दर्पण को v वेग से दूर हटाए तो प्रतिबिंब 2v वेग से दूर हटता है। वस्तु को स्थिर रखकर दर्पण को v वेग से चलाने पर प्रतिबिंब 2v वेग से चलता है। अगला देखते हैं। अगला है कि यदि हम दर्पण को स्थिर रखकर वस्तु को d दूरी विस्थापित करें तो प्रतिबिंब भी वस्तु के सापेक्ष 2d दूरी विस्थापित हो जाता है। दर्पण को स्थिर रखकर
वस्तु को d दूरी विस्थापित करने पर, d दूरी विस्थापित करने पर वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब 2d दूरी विस्थापित हो जाता है, 2d दूरी विस्थापित हो जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे हम, दो दर्पण थीटा कोण पर झुके होने पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या प्रतिबिंबों की संख्या, इसकी कंडीशन होती है, ये होती है 360 बटे थीटा यदि सम हो, यदि सम हो तो n होती है और n होगा 360 बटे थीटा -1। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के भी काम आएगा, तो इसको याद रखना है। यदि सम हो तो 360 अपन थीटा -1, और सेकेंड कंडीशन है 360 बटे थीटा यदि विषम हो, विषम हो, विषम हो तो दो कंडीशन होती है, इसकी भी दो कंडीशन होती है। यदि वस्तु कहाँ रखी है, दर्पणों के कोणार्धक पर रखी है, दर्पणों के कोणार्धक पर रखी है, तब कोणार्धक पर रखी है, तब 360 बटे थीटा n बराबर 360 बटे थीटा -1 होगी, अन्यथा 360 बटे थीटा होगी। ये हो गए। तो अगला गुण देख लेते हैं, 8वां, यदि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो तो दर्पण को हमारे ऊंचाई का आधा रखना होगा, हमारी ऊंचाई का आधा रखना होगा। तो ये है वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु से आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार का बनता है और सीधा और आभासी बनता है। दूसरा गुण है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होता है। तीसरा गुण है मोटे दर्पण में कई प्रतिबिंब बनते हैं। चौथा है आपतित किरण को यदि स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है। अगला गुण है वस्तु को स्थिर रखकर यदि दर्पण को v वेग से चलाया जाए तो प्रतिबिंब जो होता है वो 2v वेग से चलता है। दर्पण को स्थिर रखकर वस्तु को d दूरी विस्थापित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के सापेक्ष 2d दूरी विस्थापित हो जाता है। दो दर्पण यदि एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हो तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा यदि सम हो तो n बराबर 360 बटे थीटा -1 होती है,
और यदि 360 बटे थीटा विषम हो तो दो स्थिति होती है। पहली कंडीशन, यदि वस्तु उनके कोणार्धक पर रखी हो या सममित स्थिति में रखी हो तो n बराबर 360 बटे थीटा -1, अन्यथा 360 बटे थीटा ही होती है। और वस्तु का यदि पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो दर्पण को वस्तु की ऊंचाई का आधा रखना चाहिए। थैंक यू।